पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, स्टाफ लेवल मुआहदे तय पा गए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। IMF का एलामिया जारी, मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब की अगली किस्त दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $1 अरब 30 करोड़ का मुआहदा भी तय। क्लाइमेट चैलेंजेस के लिए पहले मरहले में $1 अरब जारी होंगे। IMF जायजा मिशन पाकिस्तान के मुआशी अहदाफ हासिल करने का मुतरफ। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में सख्त मालियाती पॉलिसी के बायस इक्तसादी सूरत हाल बेहतर हुई। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने और तवानाई इस्लाहात के लिए इकदामात उठाए गए। प्राइमरी खसारा मईशत का 1% सरप्लस रहा। अफरात ज़र 2015 के बाद कम तरीन सतह पर है। मुआशी सरगर्मियों में तेजी के बावजूद पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। उम्मीद है महंगाई की शरह 5 से 7% तक महदूद रहेगी। तवानाई सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में कमी लाई जाएगी। 1 जुलाई से ज़रूरी टैक्स की वसूली यकीनी बनाना होगी। IMF का कुदरती आफात से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद और हिमायत जारी रखने का अज़म। पाकिस्तान में पानी के मौसर और बेहतर इस्तेमाल की जरूरत पर जोर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का अज़म। कहा, टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेंगे। इसका मकसद पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न करना है। पैदावार और बरामदात पर मबनी तरक्की हासिल की जा सकेगी। वज़ीर ख़जाना ने माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फंड्स की मंजूरी को भी सराहा। उधर IMF से मुआहिदा तय पाने के समरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। इंडेक्स 1,18,220 की सतह पर पहुँच गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। इजलास में 12 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत से मुतलिक वज़ारत दाखिला की समरी की भी मंजूरी मुतवक्के। पंजाब पुलिस ने फितनाल खवारिज का एक और हमला नाकाम बना दिया। तोंसा शरीफ में झंगी चेक पोस्ट पर रात की तारीकी में हमला। पंजाब पुलिस की जवाबी फायरिंग से खारिजी दहशतगर्द भागने पर मजबूर हो गए। IG पंजाब का हमले नाकाम बनाने वाली टीम्स के लिए इनाम का ऐलान। डेरा इस्माइल खान में CTD और पुलिस का छापा। फायरिंग के तबादले में मुश्तबा दहशतगर्द हलाक हो गया। DPO के मुताबिक मुश्तबा दहशतगर्द ने चंद रोज कबल पुलिस एहलकार मोहम्मद अली को शहीद किया था। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सूबाई एक्शन प्लान मंजूर। वज़ीर आला यमीन घंटापुर की ज़ेर सदारत इजलास में 84 इक़दामात तजवीज़। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की जाएंगी। दहशत गर्दी के खिलाफ लीड रोल सिविल इंतज़ामिया को दिया जाएगा। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की कड़ी निगरानी होगी। अफगानिस्तान के साथ सिफारती सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए मामला वफाकी हुकूमत के साथ उठाने का फैसला। PTI रहनुमाओं को GIT में तलब करने के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI रहनुमाओं को फौरी रिलीफ न मिल सका। अदालत की शेख वकास अकरम और दीगर को GIT में पेश होकर जवाब जमा कराने की हिदायत। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। उधर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात के लिए कायम GIT ने अलीमा खान को आज दोबारा तलब कर रखा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान को भी नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद आज़म खान ने दौरान समाअत इस्तफसार किया, क्या अरकान की तैनाती का प्रोसेस शुरू हुआ है? वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, अभी तक प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ। पार्लिमानी कमेटी तश्कील होनी है। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरस पड़े। वादी नीलम के मुख्तलिफ मुकामात पर वक्फे से बारिश जारी है। इस दौर में बारिश के साथ बर्फबारी भी जारी। बालाई KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा। उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात और आज़ाद कश्मीर में आज तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और अबल आलूद रहने का इम्कान है।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा को नमाज जनाजा के बाद सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रेस कोर्स ग्राउंड में अदा की गई। जनरल आसिम मुनीर ने वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर सरदार अयाज सादिक भी शरीक हुए। वफाकी वज़रा गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की भी आर्मी चीफ की वालिदा की नमाज जनाजा में शिरकत। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और इशफाक परवेज़ कियानी भी नमाज जनाजा में शरीक। सऊदी अरब, कतर, ओमान, UAE और फ़लस्तीन समेत तमाम मुस्लिम ममालिक के सफ़ीर नमाज जनाजा में शरीक हुए। पाकिस्तानियों के लिए इसराइल का दौरा करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वाज़े लिखा है, ये पासपोर्ट इसराइल के सफ़र के लिए काबिल कबूल नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की वजाहत, कहा इसराइल को तस्लीम न करने की पाकिस्तान की पोजीशन दो टोक है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की भरपूर हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का बाज़ारों में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वेमेन पुलिस स्क्वाड कायम। वेमेन पुलिस स्क्वाड बाज़ारों में रश के औकात में गश्त करेगा। वेमेन स्क्वाड पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल पर मार्केट्स में मौजूद होगा। स्क्वाड बाज़ारों में ख़वातीन को हिरासत करने के वाक़यात की रोकथाम करेगा। उधर पंजाब के सरकारी स्कूल्स में ईद की छुट्टियों का आगाज़ 28 मार्च से होगा। तमाम स्कूल 7 अप्रैल से दोबारा खुलेंगे। पाकिस्तान रेलवे का कराची से 3 ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। 2 लाहौर और 1 रावलपिंडी के लिए चलेगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची कैंट से आज लाहौर के लिए रवाना की जाएगी। दूसरी ट्रेन सिटी स्टेशन से कल रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुल्क भर में छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। बाजारों में ख्वातीन और बच्चों का रश। ज्यादातर रेडीमेड मलबूसात और ज्वेलरी की दुकानों पर रश देखने में आ रहा है। ख्वातीन को मनपसंद चूड़ियों और कपड़ों से मैचिंग करते बैग्स की तलाश है। मियांवाली में ख्वातीन दुपट्टों के डिजाइन और पीकों के लिए मुख्तलिफ दुकानों का रुख कर रही हैं। उधर बनचले नौजवानों ने अभी से हेयर सैलून पर बुकिंग करा ली। बेशतर नौजवान अभी से कटिंग और खत के साथ मसाज और फेशियल कराने में मसरूफ हैं। इसराइल के हमले शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के नामजद मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का खिताब। कहा, शाम में तामीर नौ और इमदादी कामों को आसान बनाने के लिए पाबंदियाँ ख़त्म होनी चाहिए। शाम का नया अबूरी आइन कानून की बहाली की जानिब अहम पेशरफ्त है। शाम को दरपेश बहरानों का जामे हल ज़रूरी है। अमेरिका ने शाम को पाबंदियों में रिलीफ के बदले मुतालिबात पेश कर दिए। शाम से गैर मुल्की जंगजुओं को आला हुकूमती ओहदों पर तैनात ना करने का मुतालबा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक शाम को इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अमरीका से ताउन करना होगा। कीमियाई हथियारों के बाकी मानदा जखीरा को तबाह करना होगा। शाम 1 दहाई कबल लापता होने वाले अमरीकी सहाफ़ी ऑस्टन की तलाश में मदद करे। शाम के मालियाती इदारों के साथ लेन देन में मजीद 2 साल की तौसीह कर दी जाएगी। गजा पर इसराइली बर्बरिया 24 घंटे में 7 बच्चों समेत 23 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। एक हफ्ते में 270 बच्चे जाम शहादत नोश कर गए। इसराइल के शाम और लेबनान पर भी वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। अरब मीडिया के मुताबिक शाम के इलाके दरा के करीब हमले में 5 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर को शहीद करने का दावा। मेयर इस्तंबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के 55 सूबों में एहतजाज। इस्तंबुल और अंकारा में कशीदगी, पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। तलबा ने एहतजाज करते हुए क्लासेस का बाइकआउट किया। पुलिस गुज़िश्ता 6 दिनों में 1133 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर चुकी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपोजिशन पर पुरतशद्दुद तहरीक को हवा देने का इल्ज़ाम लगा दिया।
जर्मनी, यूनान, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक की इमाम ओगलो की गिरफ्तारी की मजम्मत। ट्रंप ने अमरीकी इंतखाबी कवानीन में तरमीम के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। सदारती हुक्मनामे के मुताबिक वोट रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियत के दस्तावेजी सबूत दिखाना जरूरी होगा। तमाम रियासतें वोटर लिस्ट शेयर करने की पाबंद होंगी। डाक के जरिए बैलेट बॉक्स इंतखाबात के दिन तक वसूल किए जाएंगे। अहकामात की तामील न करने वाली रियासतों की विफाकी फंडिंग बंद कर दी जाएगी। नए इंतखाबी कवायद का मकसद धांधली के खदशात को कम करना है। जनूबी कोरिया के जंगलात में लगी आग मजीद फैलने लगी। मजीद 3 काउंटीज खुसूसी आफात के जोन में शामिल। हादसात में अब तक 5 अफराद हलाक। 1000 साल पुराना गाँव सा मंदिर भी जल गया। हुकाम के मुताबिक तेज हवाओं और खुश्क मौसम की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात हैं। $92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में इल्म की बरसात। कारी मोहम्मद तैयब मजददी की तलावत कलाम पाक से सहर ट्रांसमिशन का आगाज हुआ। सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदिना उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 25वीं सहर ट्रांसमिशन का मौजू था। जय्यद उलमा ने सेर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियां दाद खां और हमनवाओं ने भी सहर ट्रांसमिशन की रौनकें दोबाला कर दी।